फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट होता है। क्लियर है? मैं नाम बुक वाले ही लिख देता हूं, ई पॉइंट दे रहा हूं मैं इसका नाम। क्लियर है? यहां पर क्या क्या शो हो रहा है? यहां पर शो होएगा बेटा एग्रीगेट डिमांड, वाई एक्सिस पर, और यहां मैंने शो करा इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तीन चीजें मैं एक एक करके बात करूंगा। देखो साहब, ये जिस पॉइंट पे कट करा है, ये पॉइंट कौन सा है? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक्सिस डिमांड। एक्सिस डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड का ज्यादा होना, यानी ये लाइन यहां नहीं, थोड़ा ऊपर है, यहां है, थोड़ी सी ऊपर है। ये आपको गैप दिख रहा है बेटा, गैप। इसको मैं बोलता हूं इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। और साहब महंगाई आनी तो लाजमी है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो चीजें तो महंगी होंगी होंगी। समझो, कस्टमर बाहर चिल्ला रहा है हमें भी दो, हमें दो, हमें दो माल, हम पे है नहीं, तो हम तो भैया फिर तो अपने मनचाहे रेट लेंगे। ये जो गैप आया, ये क्या है मेरा? इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर हो गई बात? पक्का? पहले परिभाषा पढ़ो, आओ। अच्छा हाँ, इस चैप्टर को करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं, याद करने का तरीका। आधा चैप्टर याद करो, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। ऐसा समझ नहीं आई बात आपकी? मैं आई रिपीट, आधा चैप्टर याद करो, पूरा चैप्टर अपने आप याद हो जाएगा। अभी बताऊंगा इसका क्या मतलब है, पहले परिभाषा पढ़ो। इसलिए ध्यान से पढ़ना, ये आधा पॉइंट चल रहा है, आधा चैप्टर पढ़ाऊंगा, पूरा अपने आप हो जाएगा। तो पढ़ो। एक्सिस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर या व्हेन aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to the full employment level of output in the economy. full employment से आगे निकल गया ये पॉइंट। yes please। इकोनॉमिक्स आइए जल्दी से बेटा, 6:15 हो रहे हैं, किसने लेना है ट्यूशन? अच्छा बैठिए, आप साथ में लेकर जाओगे? आप बाहर वेट कर सकते हैं। ओके चलिए, तो शुरू करते हैं बेटा। बेसिकली बेटा चैप्टर 9 चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इस चैप्टर का नाम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का, एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज्यादा होना, डिमांड का ज्यादा होना, किस चीज से? सप्लाई से। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ो। बुक लाए हो? बुक नहीं लाए हो बेटा, शेयर कर लो आपस में, पढ़ेंगे। एग्रीगेट excess demand refers to a situation when aggregate demand is more than aggregate supply। aggregate demand जब aggregate supply से ज्यादा हो जाती है, कब? corresponding to the full employment level of output in the economy। बेटा ये जहां पे देखो, ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, और यहां से जो शुरू होता है इसको मैं एग्रीगेट डिमांड बोलता हूं। ऑल्दो इट रिलेट्स विद द प्रीवियस चैप्टर, बट स्टिल मैं आपको एक शॉर्टकट में बता रहा हूं। एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ ऊपर से शुरू होता है और एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ जीरो से शुरू होता है। ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं, ये पॉइंट कहलाता है बेटा मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या कहलाता है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब मैं क्या कह रहा हूं? एक्सिस डिमांड, डिमांड का ज्यादा हो जाना। तो मैंने क्या करा, इस लाइन को, ये तो नॉर्मल ग्राफ था, मैंने एक्सिस डिमांड अगर शो करना है
तो मैं अपनी ये लाइन ऊपर ड्रॉ करूंगा एग्रीगेट डिमांड, ये एडी डैश के नाम से दिखा सकता हूं मैं इसको। एक बात बताओ, क्या नाम है बेटा आपका? महक, ठीक है, 3 महक है हमारे पास। एक बात बताओ बेटा, दिमाग लगा के सोचना, जनरल क्वेश्चन है। किसी चीज की डिमांड बहुत है पर बाजार में उतनी सप्लाई नहीं है, वो चीज महंगी बिकेगी या सस्ती बिकेगी? सोचो, महंगी बिकेगी, ऑफ कोर्स महंगी बिकेगी, क्योंकि कस्टमर ज्यादा खड़े हुए हैं, मेरे पे माल कम है, सप्लाई कम है, तो मैं तो फिर अपने मनचाहे रेट मांगूंगा आपसे। तो ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, देखो ये तो नॉर्मल वाली डिमांड थी, ये वाली जो लाइन है डार्क वाली, ये तो नॉर्मल डिमांड थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई कस्टमर की भीड़ नहीं थी, आराम से चल रहा था काम। ये जो एक्सेस डिमांड हो गई, यानी ये लाइन इसकी जगह यहां ड्रॉ हो गई है, ये जो गैप आ रहा है ना, ये महंगाई लाएगा। ये क्या लाएगा? महंगाई, जिसको मैं बोलता हूं बेटा इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलता हूं? इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर है? अब बुक से पढ़ो एक बार डेफिनेशन दोबारा, ये चैप्टर आधा याद करोगे, पूरा अपने आप हो जाएगा। आई रिपीट, पढ़ो। एक्सेस डिमांड refers to a situation when aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to the full employment level of output in the economy. Full employment level of output in the economy. इस गैप को मैं क्या बोलूंगा? इन्फ्लेशनरी गैप। अगले आगे पढ़ेंगे, अगले पैराग्राफ में आ जाओ। एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू एन इन्फ्लेशनरी गैप, ये जन्म देती है इन्फ्लेशन को, महंगाई को। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, सुना भी होगा, इकोनॉमी इस समय इन्फ्लेशन पे है, महंगाई होना। एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू एन इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू, किसे कहते हैं गैप? इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, यस प्लीज इधर देखो, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, ये जो है पोजीशन यहां है, रियल ये है, ये वाली डिमांड चल रही है इस समय। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन नॉर्मल एग्रीगेट डिमांड। पढ़ो।